हाय गाइस, एवीएस ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ देख रहे थे, उसका ये चौथा पार्ट है। तो इसमें भी 20 क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन के आंसर हम देंगे, उसका जस्टिफिकेशन हम देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ यूज फॉर टेलीफोन लाइंस। वो कौन सा नेटवर्क है जो टेलीफोन लाइंस का यूज करता है। तो वैन, वायरलेस, लैन, डब्ल्यू वैन। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क टेलीफोन लाइंस का यूज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क डिवाइस नहीं है। मॉडेम, स्विच, राउटर, ब्रिज। स्विच, राउटर, ब्रिज ये तीनों नेटवर्क डिवाइसेस हैं और जो नेटवर्क डिवाइस नहीं है वो है मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज़ प्लैनेट द सीड ऑफ इंटरनेट वाज। फर्स्ट ARPANET, NSF नेट, वी नेट, आई नेट। तो जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए। ARPANET इज़ द फर्स्ट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ ट्रू। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए वो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। तो पहला है, दे असिस्ट डिसीजन मेकर्स एट ऑल लेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। They are applied only to the choice phase of the problem solving process. They are only applied to frequent recurring problems. They are only applied to highly structured problems. तो ये जो अब नीचे की जो बी और सी हैं वो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक बात कर रहा है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, रिक्योरिंग प्रॉब्लम की बात कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट का पार्ट है। हाईली स्ट्रक्चर्ड जो प्रॉब्लम्स हैं केवल उस पे अप्लाई नहीं होता है, ये भी गलत है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए, दे असिस्ट डिसीजन मेकर्स। ये केवल डिसीजन मेकर को असिस्ट करता है एट ऑल लेवल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेने के लिए जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको असिस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट आपको फिल करना है, रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी टू रूटीन, रिपीटेटिव एंड यूजुअली ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन TPS, सेकंड ई कॉमर्स, C MIS, D DSS। तो वो कौन सा एप्लीकेशन है जो इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी टू रूटीन, रिपीटेटिव एंड यूजुअली ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाए। जहाँ ट्रांजैक्शन की बात आ रही है तो वहाँ पे ई कॉमर्स एंड TPS दो ही ऑप्शन हैं जो कि ट्रांजैक्शन प्रोसीड कराते हैं। तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें, ई कॉमर्स का मतलब होता है मतलब ऑनलाइन कमर्शियल एक्टिविटीज़ से मतलब है ई कॉमर्स। लेकिन जहाँ प्रोसेसिंग की बात आ रही है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए, TPS। क्वेश्चन नंबर 6 फिर फिल करना है, इज एन अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेज दैट इंफॉर्मेशन कैन बी मेड यूजफुल टू सपोर्ट अ स्पेसिफिक टास्क फॉर रीच अ डिसीजन। डिसीजन के लिए बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा पहला है नॉलेज, डेटा, फीडबैक, अ प्रोसेस। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो है नॉलेज। नॉलेज इज एन अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वेज दैट इंफॉर्मेशन कैन बी मेड यूजफुल टू सपोर्ट ए स्पेसिफिक टास्क और रीच अ डिसीजन। मतलब जानकारी के बेसिस पे, जो वो जानकारी है जिसके बेसिस पे यूजफुल सपोर्ट और स्पेसिफिक टास्क या डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी डेवलप होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, द ट्रांसलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल इनटू सिस्टम डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इज कॉल्ड सिस्टम डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग, प्रोजेक्ट डिफिनेशन। तो इसमें का जो आंसर है वो है ए, सिस्टम डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कही जा रही है और सिस्टम डेवलपमेंट इज इनिशिएटिव इज कॉल्ड सिस्टम डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन 7 का आंसर है ए, सिस्टम डेवलपमेंट। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट मॉनिटर द एलिमेंट्री एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर। तो यहाँ पे जो यूज होगा
इंफॉर्मेशन सिस्टम डेट मॉनिटर द एलिमेंट्री एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो देख लेते हैं। मैनेजमेंट लेवल सिस्टम, ऑपरेशनल लेवल सिस्टम, नॉलेज लेवल सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम। तो जो इंफॉर्मेशन की बात है तो वो मैनेजमेंट लेवल सिस्टम ही होता है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करता है और इंफॉर्मेशन का यूज करता है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है ए, मैनेजमेंट लेवल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द इंफॉर्मेशन जनरेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स इज अ इंफॉर्मेशन, यहाँ फिल करना है तो देख लेते हैं। ए रिक्योरिंग, डिपॉजिटिंग, सेविंग, कलेक्टिंग। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही नहीं है, डिपॉजिटिंग, सेविंग, कलेक्टिंग। यहाँ पे जो होगा रिक्योरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, रिक्योरिंग। क्वेश्चन नंबर 10, इन MIS फिर फिल करना है। प्ले इकोनॉमिकली साउंड एंड लॉजिकली इन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो क्या होगा यहाँ पे, MIS क्या करता है, एक फ्लो में डेटा को भेजता है। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा इंफॉर्मेशन, पहले डेटा फ्लो, इंफॉर्मेशन, डेटा स्टेटमेंट्स। तो यहाँ का जो आंसर है क्वेश्चन 10 का आंसर है ए, डेटा फ्लो। MIS डेटा फ्लो प्ले इकोनॉमिकली साउंड एंड लॉजिकली इन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो क्वेश्चन 10 का आंसर है डेटा फ्लो, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीरिक्विजिट फॉर अ गुड MIS। तो यहाँ का आंसर मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है ए, सपोर्ट फ्रॉम स्टाफ, नॉट की बात कर रहा है, जो नहीं करता है। बी, डेटाबेस। सी, कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ MIS। डी, ऑल। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा ए, सपोर्ट फ्रॉम स्टाफ। स्टाफ से कोई सपोर्ट नहीं लेता है। तो 11 का आंसर है ए, सपोर्ट फ्रॉम स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 12, What amongst the following are the primary characteristics which must be proceed by information। वो कौन सी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको प्रोसीड करता है इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट है अवेलेबिलिटी, बी टाइमलाइंस, सी एक्यूरेसी एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन्फॉर्मेशन की। तो जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम का जो लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे थी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट मल्टीटास्किंग ट्रूली। मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो पहला है MS-DOS, विंडो XP, विंडो 98, विंडोज़ N। तो जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 ए, MS-DOS। MS-DOS कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो एट ए टाइम एक ही वर्क परफॉर्म करता था, इसलिए वो मल्टीटास्किंग नहीं था। तो ए, MS-DOS इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फर्स्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस टाइप का है, क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है, क्या होता है इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस में वो क्या क्या हैं, क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज, सारे परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, EMS स्टैंड फॉर इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है, EMS का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ ट्रू। तो क्वेश्चन 15 का ए, ट्रू। क्वेश्चन 16, रिकॉर्ड मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन लिमिटेड टू डिजिटाइज्ड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट, इज अ डिसिप्लिन लिमिटेड टू लाइब्रेरी बुक्स, इज अ डिसिप्लिन लिमिटेड टू पेपर डॉक्यूमेंट्स, इज अ डिसिप्लिन टू लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन कंस्टेंट इन डेटाबेस, नन। तो इसका भी आंसर ए, इज अ डिसिप्लिन लिमिटेड टू लाइब्रेरी बुक्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, अ वेब ब्लूप्रिंट डिपिक्ट्स द लेआउट ऑफ वेबसाइट, द लेआउट ऑफ एन इंडिविजुअल वेब पेज, द लेआउट ऑफ होम पेज, द लेआउट ऑफ एन इंडेक्स पेज। तो वेब की बात कर रहा है तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा द लेआउट ऑफ वेबसाइट, ए। क्वेश्चन 17 का आंसर है ए। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशंस। क्या क्लास नहीं होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो क्या नहीं होता है, दिस फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन। तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एक्सपर्ट सिस्टम।
तो इसका जो आंसर होगा वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इसका क्लास नहीं है। डिसीजन सपोर्ट इन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के प्रोसेस पे ही डिसीजन सपोर्ट होता है। जो एक्सपर्ट सिस्टम होगा वो भी इन्फॉर्मेशन पे ही वर्क करता है। तो जो डेटाबेस सिस्टम है वो इसका क्लास नहीं है। तो क्वेश्चन 18 का आंसर है ए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन 19, गिव द कंप्यूटर द एबिलिटी टू मेक सजेशन एंड एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो फिल करना है, क्या होगा इसका आंसर? DSS वर्चुअल रियलिटी सिस्टम, MIS, डी नन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा DSS गिव द कंप्यूटर। तो DSS का मतलब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम गिव द कंप्यूटर द एबिलिटी टू मेक सजेशन एंड एक्ट लाइक एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो इसका जो आंसर है वो ए। क्वेश्चन 19 का आंसर है ए, DSS। क्वेश्चन 20, द टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग सिस्टम इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव इन परफॉर्म्ड इन विच फेज ऑफ सिस्टम एनालिसिस। तो प्रॉब्लम एनालिसिस, बी लॉजिकल डिजाइन फेज, स्कोप डिफिनेशन फेज, फिजिकल डिजाइन फेज। द टास्क ऑफ एस्टेब्लिशिंग सिस्टम इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव इन परफॉर्म इन विच फेज ऑफ सिस्टम एनालिसिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रॉब्लम एनालिसिस फेज, ए। 20 का आंसर होगा ए। तो ये रही 20 क्वेश्चंस और ये रही 4th सीरीज ऑफ MIS। अब एक लास्ट सीरीज और आएगी, सीरीज 5, जिसके क्वेश्चन आंसर होंगे 20 क्वेश्चन उसमें भी होंगे। तो वो नेक्स्ट टर्म पे हम अपलोड करेंगे उसको। थैंक यू फॉर वाचिंग AVS ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।